आयुर्वेद इलाज कैंसर पेशेंट गरीब भी ले सकते हैं, अमीर भी ले सकते हैं। जी, ब्रेस्ट कैंसर 4th स्टेज था। मुझे बहुत काफ़ी हद तक मतलब जो ट्रीटमेंट है वो सही जा रहा है। और माइग्रेन इतना था कि मैं अपने बच्चों को अपने सर पे चढ़ा लेती थी, इतना मेरे को दर्द होता था। आज मैं आपके सामने हूँ स्माइल करती हुई। और डॉक्टर सुभाष नायक जी की दवाइयों का असर है कि आज ये बच्चा स्वस्थ है और आगे भी ईश्वर से यही कामना करती हूँ कि ये स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे। कोई भी बीमारी हम नेट इलाज करते हैं क्योंकि हमने शरीर को मजबूत करके जो सप्त धातु उत्तरी दोष है इसको मजबूत करके करना है। कीमो वाले जो जिनकी बहुत बुरी हाल हो जाती है, उन्होंने बताया नहीं मैं ना बच्चा ही आयुर्वेद से हूँ, और फिर उन्होंने प्रियम के लिए इन्हें मुझे रिकमेंड किया। सबसे यही कहूँगी कि कोई भी कैंसर पेशेंट है उसका परिवार उसके साथ मजबूती से साथ रहे तो पेशेंट लड़ लेगा। मुझे 14 साल से अर्थराइटिस है, लेकिन मैं डॉक्टर साहब के पास आ रही हूँ 7-8 साल से, तो मुझे काफ़ी बेनिफिट है। और जितनी भी क्रिटिकल बीमारी हो कैंसर के साथ सबको इलाज करते हैं, तो आयुर्वेद में सारे के इलाज संभव है। आज के आधुनिक दौर में भक्ति भागा दौड़ी ने और नए लाइफस्टाइल ने लोगों को अलग अलग तरह की बीमारियों से जकड़ दिया है, और इसी लाइफस्टाइल ने जन्म दिया है एक अलग बीमारी को, जिसका नाम है कैंसर। ये वो एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और खुदा ना खास्ता जिस घर परिवार या व्यक्ति को ये बीमारी होती है उसका जीना हराम हो जाता है, उसको अलग तरह की मानसिक प्रताड़ना से भी गुजरना पड़ता है। और ऐसे में जो कैंसर का इलाज है, हम जानते हैं कि एलोपैथिक के अंदर एक बहुत एक्सपेंसिव इलाज है, बहुत महंगा है, और आम तौर पर आम आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर पाता। लेकिन क्या यदि वही इलाज आयुर्वेदा के अंदर हो और आपको विश्वास दिला दिया जाए कि आयुर्वेदा के अंदर उस बीमारी का सटीक इलाज है और आपकी वो कैंसर की बीमारी पूरी तरह से ख़त्म हो सकती है, तो आपको कैसा लगेगा? है ना आपके लिए सुखद समाचार? तो जी हाँ, आज का मेरा एपिसोड बनाने का मकसद यही है। मैं आज आपको मिलवाने जा रहा हूँ एक ऐसे वैद्य से जिनके पास न केवल सभी बीमारियों का सटीक इलाज है, अपितु जो कैंसर के अंदर इनकी जो दवाइयाँ हैं, जो इनका जो इलाज है वो 100% शुद्ध और कारगर है। तो चलिए मैं मिलवाता हूँ वैद्य सुभाष चंद्रा नायक जी से। सुभाष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको। सुभाष जी, मैं जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से माना जाता है कि कैंसर एक लाइलाज बीमारी है और एलोपैथी के अंदर बहुत महंगी है, तो ऐसे के अंदर हमने भी सुना है, कुछ लोगों से मिले हैं, हम बातचीत भी हुई है कि आपके पास जो दवाइयाँ हैं, जो आप जो इलाज करते हैं, जो आपके पास पद्धति है जो आयुर्वेदा के अंदर, वो किस तरीके से कारगर हैं और कितनी कारगर हैं, इसके बारे में हम आपसे डिटेल में जानना चाहेंगे। बिल्कुल सर, देखो मैं आयुर्वेद से ही चिकित्सक हूँ और विगत 25 साल से काम कर रहा हूँ वो कैंसर फील्ड्स में। देखो आयुर्वेद मतलब कि शरीर को मजबूत करने के जितने भी तरीका को आयुर्वेद बोलते हैं, खान पान, रेगुलर एक्सरसाइज, हेल्दी रहने का तरीका, हेल्दी खान पान। तो आजकल कहीं ना कहीं अपने जितने भी हमने डेवलपमेंट अपने आप को बोलते हैं, लेकिन इस सब का कहीं ना कहीं व्यतिक्रम हो रहा है कि अब आयुर्वेद को छोड़ते जा रहे हैं। इसके कारण शरीर का इम्यूनिटी का है कि शरीर का जो प्रतिरोधक शक्ति कहीं ना कहीं कम होती है। इसके कारण तमाम तरह की डिजीज़ जैसे लाइफस्टाइल डिजीज़ मिलने आता है। इसी में मेन कारण आज के महामारी रूप से कैंसर आ रहा है। तो कैंसर आयुर्वेद को देखें तो आयुर्वेद में कैंसर बिल्कुल खास नहीं है, लेकिन जितने भी अर्बुद, विद्रथी, ग्रंथि जो अनकंट्रोल ग्रोथ होती है उनको कैंसर बोलते हैं। तो हमने आयुर्वेद मेथड से तो पहले से शरीर को मजबूत करने के तरीका आ गया। तो किसी स्टेज में कैंसर हो, शरीर को मजबूत करते हुए हमने जो कैंसर के लीजन्स हो, गांठ हो, हमको ठीक किया जाए तो पेशेंट का जान बच सकती है, पेशेंट स्वस्थ हो सकते हैं। इसी संदर्भ में मैं 2000 से कैंसर पर काम कर रहा हूँ। पहले तो मैं पतंजलि योगपीठ में मुख्य चिकित्सक पर काम किया, करीब हमने 17-18 साल काम किया है, और कैंसर ही डिपार्टमेंट देखता था। हमने देखे उस समय कि जो भी पेशेंट आते थे योगा सहित, हेल्दी खान पान सहित, जो भी आयुर्वेद मेडिसिन से आराम से 6 महीने साल भर में ठीक हो सकते थे। अच्छा, इसमें मैं बोलना चाहूँगा भाई किसी को ज़रूरत है केमो, रेडियोथेरेपी, सर्जरी की, अवश्य कराने की। ईच एंड एवरी हेल्थ इज मैटर। भाई किसी भी व्यक्ति किसी तरह ठीक होना चाहिए। हमने केवल आयुर्वेद ट्रीटमेंट करनी नहीं चाहिए, पेशेंट को जो ज़रूरत है कराया जाए, लेकिन शरीर को मजबूत करने के लिए आयुर्वेद ही फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हमने आयुर्वेद अपने देश के रहन सहन खान पान को विधान है। तो हमें केवल आयुर्वेद से नहीं, आयुर्वेद मतलब हर रहन सहन, हेल्दी खान पान, रहन सहन आयुर्वेद कहे जाते हैं। इसमें लोग थोड़ा आ गया। सुभाष जी, आमतौर पर माना जाता है कि जो आयुर्वेद का इलाज है वो थोड़ा लंबा होता है, बहुत लेंथी होता है, तो कितनी ये बात सही है? क्योंकि कैंसर जैसी बीमारी से अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है वो तो इमीडिएट रिलीफ चाहेगा ना। हाँ जी। वो एलोपैथी के अंदर ही पॉसिबल है,
तो क्या आयुर्वेद के अंदर कैंसर का इलाज कितना कारगर है और उसकी थोड़ा मेथड के बारे में थोड़ा हमें देखो, कैंसर के इलाज आयुर्वेद में मतलब देखो, कोई भी ट्यूमर कहीं भी ग्रोथ आता है तो हमारे पास हमने वही थोड़े शरीर के सुधारण करते हुए केवल 7 दिन का मेडिसिन लेते हैं कि 7 दिन में शरीर भी स्ट्रेंथ भी बढ़े और जो गांठ है लीजन्स कम होना शुरू हो जाए। अगर 7-8 दिन में गांठ कम होना शुरू हो जाता है तो हमने प्रतिकार करना चाहिए, ठीक है। और हम सब जानते हैं कैंसर पहले स्टेज में पता नहीं चलता है कि सेकंड थर्ड स्टेज में ही, अगर जब सिम्टम आने तक थर्ड स्टेज तक पहुंच जाता है, उसमें बहुत पेशेंट भी घबरा जाता है, भाई थर्ड स्टेज तक पहुंचा क्या करने। हम इसलिए हर पेशेंट को बोलते हुए 5-7 दिन दवाई लेके देखो और 5-7 दिन योगा आदि आयुर्वेद फॉलो करके देखो। अगर 5-7 दिन में किसी की गांठ कम होना है इससे बढ़िया कारगर हो नहीं सकती है, ठीक है। और जिसमें लाइफ थ्रेटनिंग है, और जैसे कुछ कैंसर जैसे ब्लड कैंसर AML आदि बोलते हैं कि ब्लड एकदम लॉस होता है, उस कंडीशन में तुरंत एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी आयुर्वेद के साथ साथ लेना चाहिए क्योंकि उनके लाइफ थ्रेटनिंग ना हो। और कहीं लाइव रिक्स है, जैसे किसी की गॉट में, इंटेस्टाइन में, कल अगर कैंसर बढ़ के आंतों बंद होने वाला है, उस कंडीशन हम पेशेंट को बोलते हैं भाई इनके साथ साथ आयुर्वेद के साथ साथ आप इमीडिएट एलोपैथिक सर्जरी भी कराओ, केमो आदि लेना तय लें, ठीक है। तो आयुर्वेद भी एकदम कारगर है और पहले हफ्ते में भी सुधार होना शुरू होता है। हम आप देखे होंगे हर पेशेंट को भी हमने पहले हफ्ते के लिए ही ट्रीटमेंट करते हैं, फिर लाभ मिलता है तो आगे फिर ट्रीटमेंट बढ़ाना, ये सलाह करते हैं। नायक साहब, कैंसर की बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, जैसे कि आपने बताया कि पहली स्टेज पे पता नहीं लगता। अगर कोई व्यक्ति लास्ट स्टेज पर आता है, वो कहता है कि बिल्कुल 4th स्टेज है जी, बिल्कुल लास्ट स्टेज है, तो ऐसे में क्या आयुर्वेद कितना सार्थक रहेगा? हाँ सर, मेरे जो छोटे से अनुभव से मैं लास्ट स्टेज के ही पेशेंट ठीक करता हूँ कि आयुर्वेद में पहले कोई आता नहीं, ठीक है। जब सब थक हार करके एलोपैथी मना हो जाता, भाई 3-4 महीना लाइव है, सेवा करो बोलते, तब उस कंडीशन में आते हैं सर। उसी कंडीशन में कि पेशेंट की एक शर्त ये है कि दवाई खाने के समय हो, खाने पीने का समय हो, उसी समय भी पेशेंट पूरे ठीक हो सकते हैं कि टाइम भी लायक दवाई ले, ठीक है। तो उसी समय भी पहले हफ्ते 15 दिन में पेशेंट को लाभ मिलना शुरू हो जाता है जी। सर, ये जो कैंसर होते हैं अलग अलग तरह के होते हैं, किसी को प्रोस्टेट कैंसर है, किसी को ब्रेस्ट कैंसर है, किसी को अलग तरह का ट्यूमर हो गया, किसी को, तो मतलब क्या हर कैंसर के अंदर अपने पास इलाज है? हाँ सर, मैं चाहूँगा कि हमने तो शरीर को मजबूत करना है सर, तो शरीर को मजबूत करते कहीं भी लीजन्स है, किसी प्रकार कैंसर हो, उसमें वो गांठ डिजल्व हो या लीजन से तो हीलिंग होना शुरू हो जाए, और जैसे लिम्फ नोड्स आदि बढ़ा है वो मेटाबोलाइज हो जाए अपने आयुर्वेद तरीके से। इसके लिए प्रयास करते हैं कि हम हर तरह की इसे इलाज कर सकते हैं। केवल शर्त ये है कि पेशेंट के पास समय हो और कोई लाइफ थ्रेटनिंग में एकदम कि पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन होने वाला ना हो, उस कंडीशन में पेशेंट एलोपैथी की तुरंत रेफर करते हैं, भाई ये आयुर्वेद के साथ एलोपैथिक करो बोल के। नायक साहब, मैंने देखा कई बार ना एलोपैथी के अंदर जो पेशेंट होता है उसको कैंसर होता है, तो अगर वो बायोप्सी करवाता है तो बायोप्सी के बाद एलोपैथी के डॉक्टर के पास जाता है तो वो बड़े नाराज़ होते हैं, कह रहे हैं जी आपने हमसे बगैर कंसल्ट किए या किसी और डॉक्टर की सलाह पे आपने बायोप्सी करवा ली। तो बड़े बड़े सरकारी अस्पताल वाले भी इस चीज़ को बड़ा परेशान हो जाते हैं कि बायोप्सी क्यों कराई। तो क्या अगर कोई पेशेंट ऐसा आता है जो लास्ट स्टेज पर आया, बायोप्सी करवा चुका हो, कीमो की स्टेज पर हो, तो क्या आप उसको एंटरटेन करते हैं, उसका इलाज हो सकता है? जरूर सर, हम हर एज पेशेंट को आयुर्वेद सिखाना है। आयुर्वेद मतलब हमने दवाई खाने को नहीं है, कि हेल्दी रहने के जितने तरीका को आयुर्वेद बोलते हैं, जिनमें खान पान से, एक्सरसाइज से, उनके लाइफस्टाइल सुधार करने उसको आयुर्वेद बोलते हैं। तो हर किसी को भी व्यक्ति को आयुर्वेद की ज़रूरत है। हमने केवल दवाई से सीमित नहीं है कि दवाई में बड़े कंट्रोवर्सी होती है कि आयुर्वेद में भस्म में होता है, ये से बोलते हैं, नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं है। तो हमने चरक सुश्रुत में भगवट लगे उसमें केवल जड़ी बूटी बारे में लिखा हुआ है। हमसे तेज जो आयुर्वेद मेडिसिन, जब अपने किचन में जो यूज होते मसाले हैं, जीरा, धनिया, दालचीनी, सबसे गर्मी चीज़ ये बड़े मसाला, आयुर्वेद मेडिसिन उसी हल्के तौर पर है। तो ऐसा कोई नहीं है कि किसी पेशेंट को आयुर्वेद दवाई लेने से कोई हर्ज नहीं है, आयुर्वेद मेडिसिन साथ ले सकते हैं। और हमने वो भले आयुर्वेद मेडिसिन लो तो रहन सहन खान पान तो उस भी आयुर्वेद में आता है, वो फॉलो करके ही केमो ले सकते हैं। तो हमने क्यों नहीं कि लाइफस्टाइल भी चेंज करके हेल्दी खान पान को एडॉप्ट करके एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया जाए। तो लास्ट स्टेज में ही कंसेंट में कोई बायोप्सी करा के आए ना आए, उस कंडीशन में आयुर्वेद फॉलो करके केमोथेरापी लेकर के किसी तरह लेकर के अपने जान बचाए, वही हमारी सलाह रहती है, उसमें आयुर्वेद लाभ मिल सकता है। ठीक, कि जो कैंसर है वो अमीरों की बीमारी है, क्योंकि एलोपैथी के अंदर इसका इलाज बहुत महंगा है। लोगों के घर बार गिरवी रखने पड़ते हैं, बेचने पड़ते हैं, कर्जा लेना पड़ता है। तो आयुर्वेद के अंदर इसके इलाज कितना महंगा है, ये कितना अफोर्डेबल है? सर, मैं तो मिडिल क्लास वाले ही और छोटे तबके के हमारे पास आते हैं कि आयुर्वेद एलोपैथी बिल्कुल सस्ता, कंपैरेटिवली एलोपैथी से कंपेयर करें तो बिल्कुल ही सस्ता है। हमने
500-1000 रुपये दे करके 5-7 हज़ार मैक्सिमम मेडिसिन होता है आयुर्वेद का, ठीक है। तो इसमें 1 महीने की मेडिसिन 5-7 हज़ार में कंप्लीट ट्रीटमेंट, ठीक है। और खान पान रहन सहन घर की है, वो कोई इलाज खर्चा है नहीं। तो कंपेयर करें तो एलोपैथिक से बहुत ही सस्ता है, और योगा एक्सरसाइज तो अपने टाइम लगाकर शरीर मजबूत हो सकते हैं। तो कंपेयर करें तो ये आयुर्वेद इलाज कैंसर पेशेंट गरीब भी ले सकते हैं, अमीर भी ले सकते हैं। और बाकी एलोपैथिक आदि तो खर्च ज़्यादा है, सब जानते हैं, तो वो मजबूरी में वही लेना पड़ता है। लेकिन आयुर्वेद कंपेरेटिवली बहुत ही सस्ता है, चीपेस्ट है। नाइक साहब, एक और सवाल रहेगा कि क्या आपके पास केवल कैंसर का ही इलाज है या और बीमारियों के इलाज भी आपके पास हैं? सर, आयुर्वेद में तो स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम और आतुर से विकार प्रश्न में कहा गया है। कोई भी बीमारी हम नेट इलाज करते हैं, क्योंकि हमने शरीर को मजबूत करके जो सप्त धातु त्रिदोष इसको मजबूत करके करना है। तो कैंसर के सहित तमाम क्रोनिक डिजीज़ आयुर्वेद से इलाज करते हैं। मेरे पास जो भी आता है उनको सलाह देते हैं कि शरीर मजबूत करें, बात पीत कब ठीक करते हैं, और जितनी भी क्रिटिकल बीमारी हो कैंसर के साथ सबको इलाज करते हैं। तो आयुर्वेद में सारे के इलाज संभव है, और आयुर्वेद फॉलो करना चाहिए लोगों को। आपको मिलना हो, आपको ढूंढना हो, तो क्या आपका पता रहेगा, कहाँ आपको मिला जा सकता है? सर, मैं विशेषतः मैं हरिद्वार में प्रगति विहार 11 प्रगति विहार गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय गेट नंबर 8 के पास मेरे आवास भी हो, क्लिनिक भी है। साथ साथ सारे महानगरों में, जैसे प्रथम शनिवार रविवार भुवनेश्वर में मिलता हूँ, सेकंड में अपने पास रहता है कि कहीं कैंप रहता है, थर्ड सैटरडे संडे मुंबई रहता हूँ, और अंतिम शनिवार रविवार दिल्ली में रहता हूँ, मुल्तान में, जो हमने यहाँ बैठे हैं, ठीक। और बाकी सोमवार से शुक्रवार हरिद्वार सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक रहता हूँ। और ऑनलाइन 24 घंटा रहते हैं, आप कभी भी अपने मोबाइल नीचे दिए गए मोबाइल से या ऑनलाइन हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी बीच में इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ एक और पेशेंट है, चलिए बात करते हैं। मैडम, आपका नाम? मेरा नाम पूनम यादव है। पूनम जी, कहाँ रहते हैं आप? मैं अलवर राजस्थान से हूँ। तो आपको कितने समय हो गया इनसे दवाई लेते हुए? मई 2024 से दवाइयाँ ले रही हूँ इनसे। किस चीज़ का आपको कैंसर, किस चीज़ का था? मुझे ब्रेस्ट कैंसर 4th स्टेज था। तो कितना, मतलब 2-3 चीज़ें मैं पूछना चाहूँगा। एक तो कितना आराम मिल रहा है आपको इनकी दवाई से, और नंबर 2 मैं जानना चाहूँगा कि कितना फ़र्क है, क्योंकि एलोपैथी के अंदर हमने देखा है कि इस तरह की बीमारी का इलाज बहुत महंगा होता है, और लोगों का विश्वास, आपका विश्वास आयुर्वेदा की दवाई पर क्यों आया? क्योंकि बहुत कम लोग आयुर्वेदा पे बिलीव करते हैं, क्योंकि एक लंबा प्रोसेस होता है। तो ऐसे में एलोपैथिक छोड़ के आयुर्वेदिक में अंदर आने का आपका मेन मकसद क्या था? एलोपैथी बहुत महंगा है, हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है। उधर ट्रीटमेंट यहाँ के कंपैरिजन में तो 10 गुना महंगा है। और मतलब मैंने अपने किसी नॉन को देखा था, आसपास और लोगों को देखा था, उनका ठीक हुआ था, 4th स्टेज कैंसर ठीक हुआ था, उन्होंने इन्हीं से दवाइयाँ ली थी और उनका ठीक हुआ था। तो हमें लगा कि हमें भी देखना चाहिए, और मुझे बहुत काफ़ी हद तक मेरा जो ट्रीटमेंट है वो सही जा रहा है, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं वर्किंग हूँ, तो मैं आराम से अपना जॉब करती हूँ, घर संभालती हूँ, सारी चीज़ें इसके साथ साथ चल रही हैं मेरी। वही ट्रस्ट वाली बात, एलोपैथिक से आयुर्वेदा पे ट्रस्ट, उस पर कितना मजबूती से आप अपना ट्रस्ट तो हमें डॉक्टर्स ही दे देते हैं। जब हम एलोपैथी में जाते हैं तो वो सीधा बोलते हैं 4th स्टेज है, आपका ये ट्रीटमेंट चलेगा, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। जब मैं पहली बार डॉक्टर साहब के पास आई इनके पास में, तो इन्होंने कहा कि हम आपको बिल्कुल ठीक कर देंगे। जब एक कैंसर पेशेंट को एक डॉक्टर ये बात बोल देता है तो वो उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हम अंदर से बहुत सारी इधर उधर की चीज़ें सुन के डरे हुए होते हैं। जब डॉक्टर हमें ये कह देते हैं कि आप ठीक हो जाओगे, तो वो बहुत बड़ा विश्वास अपने अंदर हमें एक सेल्फ कॉन्फिडेंस दे ही देता है कि अब हम ठीक हो जाएंगे, और दवाइयाँ भी तभी असर करती हैं। ये जो कैंसर है, इस नाम से एक बहुत बड़ा डर लग जाता है। ऐसे में परिवार के अंदर भी बिखराव आता है, परिवार भी टूट जाता है, पेशेंट भी टूट जाता है। तो लेकिन मुझे आपको देख के लग रहा है कि आप में काफ़ी विल पावर है और हिम्मत है। तो और लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? हिम्मत परिवार से आती है। मतलब ऐसे टाइम पे मेरा परिवार मेरे साथ बहुत ही मजबूती के से मेरे साथ रहा है। मेरे हस्बैंड हमेशा मेरे साथ रहे हैं, तो उससे हिम्मत अपने आप मिल जाती है। और ट्रीटमेंट और वाला तो अच्छा, तो ट्रीटमेंट पॉजिटिव जाता है। मतलब सबसे यही कहूँगी कि कोई भी कैंसर पेशेंट है, उसका परिवार उसके साथ मजबूती से साथ रहे तो पेशेंट लड़ लेगा। आपको जो माइग्रेन था कितना पुराना था, और कब से आप इनसे दवाई ले रहे हैं, और उससे पहले की क्या पोजीशन थी, उसके बारे में?
मुझे ऐसे माइग्रेन क्या होता है 2010 में पता चला। पहले तो मैं सर दर्द ही बोलती थी, फिर 2016 में मेरे हस्बैंड की कोई पार्टी थी, उन्होंने बताया कि ऐसे डॉक्टर सुभाष जी हैं जो इलाज करते हैं, तो आप उनके पास जाओ। तो मैंने उनको दिखाया और उन्होंने मेरा नब्ज़ देख के और भी 2-4 बात पूछ के मेरे को दिलासा दी और गारंटी ली कि 2 साल में आपका माइग्रेन पूरा ख़त्म हो जाएगा। और माइग्रेन इतना था कि मैं अपने बच्चों को अपने सर पे चढ़ा लेती थी, इतना मेरे को दर्द होता था। फिर मैंने उनका नियमित 2 साल पूरा इलाज किया, काढ़े वगैरह जो भी दिए मैंने एकदम नियमित किया और आज मैं आपके सामने हूँ स्माइल करती हुई। ये इसको ऑटिज़म डायग्नोज था 2.5 साल से ही। तो हमें किसी के थ्रू पता चला उन्हें कैंसर हुआ था। एक्चुअली जब मैंने उन्हें देखा ना तो मैंने उनके बैक में बंधा हुआ देखा, तो मैंने पूछा कि आपको क्या पीछे की प्रॉब्लम है अंकल? तो उन्होंने कहा नहीं बेटा मेरी ना 32 कीमो हो चुकी हैं। मैंने कहा आपका तो चेहरे से दिखता नहीं है आपकी कीमो हुई है, हमने तो और भी अपने लोग देखे हैं कीमो वाले जो जिनकी बहुत बुरी हाल हो जाती है। उन्होंने बताया नहीं मैं ना बच्चा ही आयुर्वेद से हूँ, और फिर उन्होंने प्रियम के लिए इन्हें मुझे रिकमेंड किया। मुझे आर्थराइटिस है, मुझे 14 साल से आर्थराइटिस है, लेकिन मैं डॉक्टर साहब के पास आ रही हूँ 7-8 साल से, तो मुझे काफ़ी बेनिफिट है। एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा कि क्या अब लोगों का जो विश्वास है एलोपैथी से हट के धीरे धीरे वापस आयुर्वेद पे आ रहा है? जी हाँ, बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि आयुर्वेद से हमें फ़ायदा मिल रहा है। हाँ जी। और एक एक्सपेंस की बात करें तो खर्चा कितना कम? नहीं, खर्चा तो काफ़ी फ़र्क है, एलोपैथिक में ज़्यादा है और आयुर्वेदिक में कम है। मेरा बेटा है ये 2013 का इसका जन्म था। हमें पता नहीं था, हमें जब ये 1 साल का हुआ गैस बनती थी तो इसको प्रॉब्लम होती, कुछ खाता पीता नहीं था, तो हमने इसका अल्ट्रासाउंड कराया। तो अल्ट्रासाउंड जब कराया तो पता चला कि इसकी एक की जो राइट साइड की किडनी है वो बहुत छोटी है, डेवलप नहीं हुई है। हमने और जगह आरएमएल में और जगह भी हमने इसका ट्रीटमेंट कराया, तो उन्होंने कहा सर्जरी करनी पड़ेगी इसकी। तो जब इसकी सर्जरी हमने करा ली तो उसके बाद भी हमने जब सर्जरी एलोपैथिक में ही कराई हॉस्पिटल में, तो हमें पता चला कि सर्जरी तो हमने करा ली है, बट अभी टॉयलेट का रास्ता जो है उसमें ड्रॉप टॉयलेट आ रहा है और पेट में गैस बनने की समस्या अभी भी वहीं थी, इसको भूख नहीं लगती थी। तो मैं बहुत परेशान थी। ये बात है 2017 में हमने इसकी किडनी को रिमूव कराया था जो वर्किंग में नहीं थी, और दूसरी किडनी जो लेफ़्ट साइड की वो 70% वर्किंग में थी। मैं बहुत परेशान रहती थी। तो मुझे किसी ने बताया कि आर्य समाज में, वो डॉक्टर ने तो ये बोला कि इसका ड्रॉप टॉयलेट निकल रहा है, इसका वो टॉयलेट में जो पाइप लगाया जाता है, डॉक्टरी भाषा में क्या कहते हैं उसको, वो लगा के रखेगा। तो मैंने कहा फिर ये स्कूल जाएगा कैसे करेगा मैनेज, कि वो थैली लगा के रखेगा स्कूल में साथ जाएगा, फिर उसका बार बार पाइप निकाला जाएगा। मैंने कहा इससे तो इन्फेक्शन भी फैलेगा, पाइप अगर कंटिन्यू बॉडी में लगा रहेगा प्लास्टिक का ये तो करना ही पड़ेगा, और जब कभी लगेगा तो किडनी पे अगर तो वो भी ट्रांसप्लांट में। मैं घबरा गई, क्योंकि एक माँ की कंडीशन क्या होती है, मानसिक स्थिति क्या होती है वो आप समझ सकते हैं। फिर मुझे किसी ने बताया कि आर्य समाज मंदिर में डॉक्टर सुभाष नायक जी बैठते हैं और आप वहाँ जाइए, वहाँ बहुत बड़े बड़े पेशेंट भी जो गंभीर बीमारियाँ होती हैं जिनका नाम लेने से भी व्यक्ति कांपता है, तो वहाँ पे उन बीमारियों का भी इलाज हुआ है, आप एक बार जाइए। तो मेरे पति से वो शख्स मिले थे, तो इन्होंने कहा ठीक है मैं वहाँ दिखाने जाऊँगा। तो हम यहाँ जब दिखाने आए तो जब हमने डॉक्टर सुभाष नायक जी से बात की तो उन्होंने हमें पूरा भरोसा दिखाया। पहले इसकी पूरी केस समरी को उन्होंने स्टडी किया पिछले 5 साल की, मतलब 13 से लेके 2017 तक इसके साथ क्या क्या हुआ। फिर उन्होंने इसका इलाज जो चालू किया, हमें 1 महीने में ही उसका ये रिज़ल्ट लगा कि इसकी जो ड्रॉप टॉयलेट निकलती थी वो निकलना बंद हो गई। लेकिन हमारी आस्था, मोस्टली लोगों की आयुर्वेद में आस्था नहीं होती है, हमने आस्था के साथ ये दवाई चलाई, अपनी भावनाओं को पूरे आत्मविश्वास के साथ इसको दवाई हम 2 टाइम देते थे, काढ़ा दवाई, जिसका ये फ़ायदा हुआ कि इसकी गैस पेट की बनना बंद हुई, इसको भूख लगना चालू हुई, और 2-3 इन्होंने एक्सरसाइज भी बताई थी, वो हमने इस बच्चे को कराई। बच्चा छोटा था लेकिन हमने इस पे काम किया क्योंकि पेरेंट्स को करना पड़ता है। तो हमने वो एक्सरसाइज भी कराई जिससे इसकी टॉयलेट बूंद जो टपकती थी वो बनना बंद हुई। अच्छे से ये स्कूल जाने लगा, लेकिन हमने बाहर की चीज़ों को अवॉइड किया। डॉक्टर सुभाष नायक जी ने यही कहा था कि दवाइयाँ असर करेंगी, काढ़ा भी असर करेगा, लेकिन आपको इसकी बाहर की चीज़ें बंद करनी, पैकेट फूड नहीं देने हैं, मैदे की चीज़ें नहीं देनी है, और इसको योगा करना है। तो वो चीज़ें हम फॉलो करते गए। आज ये देखिए, ये मेरा बेटा है
और ये आज 12 साल का हो चुका है। 2013 का इसका जन्म है और आज 2025 आ चुकी है आपके बीच में। और ये बच्चा मेरा, इसको भूख भी लगती है, प्रभु का, ईश्वर का आशीर्वाद है और वो कृपा है और डॉक्टर सुभाष नायक जी की दवाइयों का असर है कि आज ये बच्चा स्वस्थ है। और आगे भी ईश्वर से यही कामना करती हूँ कि ये स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे। तो ये था आज का पूरा कार्यक्रम। जिस तरीके से मैंने आपको वैद्य सुभाष चंद्र नायक जी से मिलवाया और जिस तरीके से वो कुछ लोगों से भी हमने बात की और पूरी चीज़ें निकल कर आई हैं, वो यही है कि जिस तरीके से हमारा लाइफस्टाइल बनता जा रहा है, जो हमारा जीवन शैली है, जीवन पद्धति है, उसके अंदर कैंसर से बच पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जो खान पान है, जिस तरह का हम खाना खाते हैं, जो फ्रूट हैं, वेजिटेबल्स हैं, तमाम तरह के उसके अंदर पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। पैक्ड फूड खा रहे हैं, पैक्ड फूड की जो इंडस्ट्री है बहुत बड़ा इंडस्ट्री बन चुकी है। ऐसे के अंदर कैंसर से बच पाना और इस तरह की तमाम बीमारियों से बच पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन जो उपाय और जो सिद्धांत हैं और जो आयुर्वेदा के अंदर जो उसका इलाज है, वो मुमकिन दिखाई देता है, लोगों को आराम भी मिल रहा है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये हमारा एपिसोड पसंद आया होगा और फ़िलहाल के लिए इतना ही। शीघ्र मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। मैं नरेंद्र धवन, दिल्ली अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।